देखिए कुछ ऑब्जेक्टिव है जो आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था, है ना। निम्नलिखित में से कौन जर्मनी का चांसलर था? बिस्मार्क। कौन था बाबू? बिस्मार्क था। जर्मनी का चांसलर कौन था? बिस्मार्क। जर्मनी का चांसलर बिस्मार्क, है ना। बिस्मार्क था, बिस्मार्क था बाबू। बिस्मार्क मतलब ऐसे पड़ेगा बिस्मार्क, है ना, बिस्मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेडॉन के युद्ध में किसकी पराजय हुआ था? मतलब सेडॉन का जो युद्ध हुआ था उसमें किसका पराजय हुआ था? फ्रांस का। किसका हुआ था? फ्रांस का। सेडान के युद्ध में किसका पराजय हुआ? फ्रांस का। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू किया था? बिस्मार्क ने, है ना। बिस्मार्क ने, बिस्मार्क ने। कौन किया था बाबू? बिस्मार्क ने किया था। नेक्स्ट है, 1853 से 1854 के क्रीमिया युद्ध में काबुल ने किस देश की ओर युद्ध में सम्मिलित होने की घोषणा किया था? फ्रांस। किस देश की ओर हुआ था बाबू? फ्रांस। किस देश की हुआ था? फ्रांस हुआ था। नेक्स्ट है, 1854 का जेनेवा समझौता के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिस्तरीय अंतरराष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन नहीं था? फ्रांस। कौन था वो? फ्रांस नहीं था। फ्रांस जो था वो नहीं था। नेक्स्ट है, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान तुर्की के समर्थन में कौन था? मिस्र, है ना। मिस्र था जो तुर्की का समर्थन कर रहा था ना। तुर्की का समर्थन कर रहा था, है ना बुआ। तुर्की का समर्थन कर रहा था। करने क्या? मिस्र कर रहा था ना, मिस्र कर रहा था, ठीक है ना, मिस्र कर रहा था। नेक्स्ट है, प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो प्रथम जो जेनेवा कन्वेंशन हुआ था 1864 में हुआ था। 1864 में हुआ था। कब हुआ था? 1864 में हुआ था। नेक्स्ट है, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? याद रखना चाहिए, इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। इटली का एकीकरण 1871 ईस्वी में पूरा हुआ था। देख लेते हैं वीडियो हो रहा है या नहीं हो रहा है। उतना देरी वक्त है, हो रहा है। नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट है, क्या है बोलिए? इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था? 1871 में। लुई फिलिप्स किस देश के शासक था? लुई फिलिप्स किस देश के शासक था? तो लुई फिलिप्स जो था वो, लुई फिलिप्स किस देश के शासक था? याद कीजिएगा, फ्रांस का। कहां के था बाबू? फ्रांस का। लुई फिलिप्स किस देश के शासक था? है ना, लुई फिलिप्स किस देश के शासक था? तो फ्रांस का। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? है ना, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूनान को, है ना, यूनान को, है ना, यूनान को। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन, बोहेमिया निम्न में से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रिया। किसके देश के था? ऑस्ट्रिया का था। किसके देश में था भैया? ऑस्ट्रिया था। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से कौन सा मित्र राष्ट्रों के गुट में शामिल नहीं था? जर्मनी। जर्मनी, जर्मनी, जर्मनी जो था मित्र राष्ट्रों में नहीं सम्मिलित था। 1871 में विलियम प्रथम कहां का सम्राट था? जर्मन का, है ना, जर्मन का बना था। जर्मन का बना था। कहां का बना था बाबू? जर्मनी का बना था। जर्मनी का बना था। नेक्स्ट है, 1871 में विलियम प्रथम कहां का सम्राट बना? तो जर्मनी का। नेक्स्ट है, सार्डिनिया का राजा कौन था? सार्डिनिया, सार्डिनिया, सार्डिनिया का राजा कौन था? तो सार्डिनिया के जो राजा था वो कौन था? याद कीजिएगा, सार्डिनिया का राजा था विक्टर इमैनुअल। विक्टर इमैनुअल, 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 है ना, विक्टर इमैनुअल था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, लुई 16वें को फांसी कब दी गई थी? लुई 16वां का फांसी दिया गया था 1793 में। 1793 में दिया गया था। लुई 16वां का फांसी कब पड़ा था? लुई 16वां का फांसी जो पड़ा था वो 1993 में पड़ा था। इटली के एकीकरण का प्रमुख नायक कौन थे? है ना, तो मेजनी काउंट काबूर और गैरीबाल्डी थे। मेजनी काउंट काबूर और गैरीबाल्डी थे। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? वियना सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? मेटरनिख ने किया था। कौन किया था? मेटरनिख ने किया था। कौन किया था बाबू? मेटरनिख ने किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सम्मेलन में जर्मनी की क्षतिपूर्ति राशि को कम कर दिया गया था? लोहसेन सम्मेलन, लोहसेन सम्मेलन, लोहसेन सम्मेलन, लोहसेन सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप याद रखिएगा, अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया? अमेरिका में न्यू डील किसने लागू किया था? अमेरिका में जो न्यू डील लागू किया था उसका नाम था बराक ओबामा। कौन किया था बाबू? बराक ओबामा किया था। कौन किया था? बराक ओबामा किया था। हिगेल किस देश का दार्शनिक था? हिगेल किस देश के दार्शनिक था? कौन देश का दार्शनिक था भैया? तो हिगेल जो था वो जर्मनी का था। कौन था बाबू? जर्मनी का दार्शनिक था। नेक्स्ट है, सिकंदर कहां का निवासी था? सिकंदर कहां का निवासी था? यूनान का। सिकंदर कहां का निवासी था? यूनान का था। कहां के था बाबू? यूनान के था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? फ्रांसीसी क्रांति जो हुई वो 1789 ईस्वी में हुआ था। इसी समय राष्ट्रवाद की उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहां स्थित है? जर्मनी। कहां स्थित है? जर्मनी। कहां है हुआ? जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोगों को लिए, कोसुत्थ का संबंध किस देश से है? कोसुत्थ का संबंध किस देश से है? हंगरी से है। कहां से है बाबू? हंगरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? यूरोपीय महादेश के अंतर्गत। कहां आता है? यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। यूरोपीय महादेश के अंतर्गत आता है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग कभी कभी देखिए हम रुक जाता है, रुक जाने के बाद प्रॉब्लम हो जाती है बाबू, और हमारा जो मेहनत है वो बेकार चला जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन जो है,
17 नंबर को 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर, फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस की स्थापना के बाद हुआ था? बुर्बो राजवंश, बुर्बो राजवंश जो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति के समय से पहले था बुर्बो राजवंश, और इसी बुर्बो राजवंश ने हट गया, अभी सुलहमा बेचारा फंस गया था। मेजनी का संबंध किस संगठन से है? मेजनी का संबंध किस संगठन से है? तो मेजनी का जो संबंध है वो कार्बोनारी से है। किससे है बाबू? कार्बोनारी से है, कार्बोनारी से है, कार्बोनारी से मेजनी का संबंध है। मेजनी का संबंध किससे है? तो कार्बोनारी। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑस्ट्रिया। माने कौन नहीं चाहता था कि इटली का एकीकरण या जर्मनी का एकीकरण ना हो? तो ऑस्ट्रिया था। कौन था बाबू? ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन था? मेटरनी। कांट काबुर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्ति किया था? प्रधानमंत्री, सेनापति, फ्रांस में राजदूत, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री। कौन मंत्री? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। गैरीबाल्डी का जो जन्म हुआ था 1807 ईस्वी में हुआ था, मर गए थे 1882 में। गैरीबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तलवार कहा जाता है। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? लाल कुर्ती का गठन किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया? गैरीबाल्डी ने किया। कौन किया? गैरीबाल्डी ने किया। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने के लिए 1789 ईस्वी में सबसे ज्यादा अगर युद्ध किया तो कौन किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेक्स्ट है रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? रक्त एवं लौह की नीति, रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई? तो रक्त एवं लौह की नीति जो अपनाया था उसका नाम था, रक्त एवं लौह की नीति जो अपनाए थे उनका नाम था बिस्मार्क। कौन था बाबू? बिस्मार्क, है ना, बिस्मार्क थे। बिस्मार्क जो है रक्त एवं लौह की नीति अपनाए थे। कौन अपनाए थे? बिस्मार्क ने। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 में। नेक्स्ट है यूरोपीय वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत है? यूनान का। यूनान का कहां का बाबू? यूनान का, है ना, यूनान का है, यूनान का। नेक्स्ट है नेपल्स की क्रांति कब हुआ था? नेपल्स की क्रांति कब हुआ था? नेपल्स की क्रांति कब हुआ था? 1821 में। 1821 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहां हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था बाबू? इंग्लैंड में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ था। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? मतलब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? 1832 में। 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा मिला था। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने किया था? हिगेल ने, है ना, हिगेल ने। कौन किया था बाबू? हिगेल ने किया था। कौन किया था? हिगेल ने किया था। हिगेल ने किया था। हिगेल ने किया था। नेक्स्ट है एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ था? एड्रियानोपुल की संधि जो हुआ था वो 1829 में हुआ था। कब हुआ था? 1829 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्रियानोपुल की संधि किन देशों के बीच में हुआ था? तुर्की और रूस के बीच हुआ था इंडियानापुल की संधि। सीडान का युद्ध किनके बीच में हुआ था? सीडान का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो सीडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। कहां हुआ था वो? फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, है ना, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? रूस ने। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? रूस ने। सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? सेडान का युद्ध मतलब फ्रांस और प्रसा के बीच में जो युद्ध हुआ था 1870 में, उस युद्ध का नाम क्या था? सेडान का युद्ध। नेक्स्ट है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडान का युद्ध। कौन सा युद्ध? सेडान का युद्ध। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के द्वारा पूरा हुआ था? सेडान का युद्ध। नेक्स्ट है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक था मेजनी का जन्म सन 1805 ईस्वी में हुआ था और 1872 ईस्वी में क्या हो गए थे? 1872 ईस्वी में शहीद हो गए थे। इसने यंग इटली और यंग यूरोप का गठन किया था। यंग इटली और यंग यूरोप का गठन किया था, है ना, मार्सेई में किया था। कहां किया था वो? मार्सेई में किया था और ये बर्न में किया था। कहां किया था? बर्न में किया था। ये 1831 में किया था और 1834 में किया था, ठीक है ना। मेजनी को इटली का कूटनीतिक मसीहा कहते हैं। मसीहा कहा जाता है। ऐसी का नाम पैगंबर होता है। पैगंबर। इटली का पैगंबर किसे कहा जाता है? मेजनी को। इटली का मसीहा किसे कहा जाता है? मेजनी को। मेजनी का जन्म सन 1805 में हुआ था। 1872 ईस्वी में मर गए थे। यंग इटली और यंग यूरोप का गठन किसने किया? मेजनी ने। मार्सेई ने किया था 1831 में और 1834 में किया था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है ना? यंग यूरोप का संस्थापक, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? सिक मैन ऑफ यूरोप। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। किसको कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन थे? बिस्मार्क ने। कौन था हुआ? बिस्मार्क ने, है ना, बिस्मार्क ने। मतलब किसके द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? बिस्मार्क ने। जर्मनी के एकीकरण में सबसे अहम भूमिका कौन निभाया? बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, इटली के एकीकरण में निम्न में से कौन किसका संबंध नहीं है ना, निम्न में इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है, बिस्मार्क। हमने बिस्मार्क जो थे वो इटली के एकीकरण में कोई भूमिका नहीं निभाए थे, है ना, इटली के एकीकरण में बिस्मार्क ने कोई भूमिका नहीं निभाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित था, संवैधानिक शासन का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है, बिस्मार्क। जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सा जिम्मेवार था, बिस्मार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1871 में कौन सी संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि मतलब फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, 1871 में, 1871 में हुआ था। इटली के एकीकरण निम्न से किसने योगदान दिया, इनमें से सभी मतलब इमेजिनी, इमैनुअल, बैक्टर इमैनुअल, काउंट कबूर और गैरीबाल्डी। रॉबर्ट ओवेन कहां का निवासी था, रॉबर्ट ओवेन कहां का निवासी था भाई, तो रॉबर्ट ओवेन जो निवासी था वो कहां का था, ब्रिटेन का था। कहां का था बाबू, ब्रिटेन का था, है ना, ब्रिटेन का था। रॉबर्ट ओवेन का जन्म सन 1771 ईस्वी में हुआ था। कितना हुआ था वो, 1771 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, है ना। नेक्स्ट है समाजवाद, साम्यवाद तथा रूस की क्रांति। सेकंड चैप्टर देख लीजिएगा आप लोग, सेकंड चैप्टर से फॉलो कीजिए। सेकंड चैप्टर समाजवाद का आर्थिक नियोजन किसकी देन है, आर्थिक नियोजन किसकी देन है, रूस की क्रांति, है ना, रूसी क्रांति, है ना, रूसी क्रांति। आर्थिक नियोजन किसकी देन है, तो रूसी क्रांति का। बोल्शेविक दल का दमन नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था, लेनिन ने, है ना, लेनिन ने। कहने का मतलब है कि बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया था, लेनिन ने। कौन किसने किया था, लेनिन ने किया था। रूस में कृषि दास्ता को किसने समाप्त किया, रूस में कृषि दास्ता का समाप्त किसने किया था, तो रूस में जो कृषि दास्ता का समाप्त किया था जार एलेक्जेंडर ने किया था। कौन किया था वो, जार एलेक्जेंडर ने किया था, जार एलेक्जेंडर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेगोरियन कैलेंडर जूनियर कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है, 13 दिन। कितने दिन चलता है बाबू, 13 दिन चलता है। कितने दिन चलता है, 13 दिन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा, समझ में आया तो बहुत अच्छा, ना समझ में आया तो उससे भी बहुत अच्छा, है ना, क्योंकि जिसका दिमाग रहता है उतने समझ में आता है। चलिए, पेरेस्ट्रोइका तथा गाउस नोस्ट की अवधारणा किसने दिया, मिखाइल बार्चोव। रूस की संसद को कहते हैं, रूस की संसद को क्या कहते हैं, रूस की संसद को डीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, डीमा कहते हैं, है ना, डीमा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, डीमा कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष की गई थी, है ना, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब किया गया था, 1975 में। कब किया गया था, 1975 में। कब किया गया था, 1975। 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया था, लेनिन ने। किसने किया था, लेनिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है ना, 1917 में जो क्रांति हुआ था रूस में, उस क्रांति का नाम क्या था, फरवरी की क्रांति। क्या है हुआ, फरवरी की क्रांति। जो फरवरी, माफ कर दो, मार्च है, माफ कर दो बेटा, अब ना रहे से फरवरी और मार्च की क्रांति, है ना। नेक्स्ट है, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था, नई आर्थिक नीति लागू किसने किया था, नई आर्थिक नीति जो लागू किया था वो लेनिन ने किया था। कौन किया था बाबू, लेनिन ने किया था, है ना, कौन किया था, लेनिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, याद कीजिए, स्टालिन था। कौन था बाबू, स्टालिन था, है ना, स्टालिन था जो लेनिन का उत्तराधिकारी था। रूस में कृषि दास का प्रथा, रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ, 1861 में। 1861 में। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बाबू, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाता है। रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ, 1861 में। रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट, रूस का सम्राट, है ना, रूस का सम्राट, है ना, रूस का सम्राट। कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था, कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहां हुआ था वो, कार्ल मार्क्स जो थे वो कार्ल मार्क्स का जन्म सन 1818 ईस्वी में हुआ था। 1818 ईस्वी में हुआ था मेरे दोस्तों, सन 1800 कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था सन 1818 ईस्वी में हुआ था जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में हुआ था। कहां हुआ था, ट्रियर नगर में हुआ था। एक यहूदी परिवार में हुआ था, जिनका पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स था, है ना। यह अपने बचपन के मित्र 1843 ईस्वी में अपने बचपन के मित्र जेनिस से प्रेम विवाह किया था। क्या किया था, जेनिस से प्रेम विवाह किया था और भाग गया था। 1844 ईस्वी में मुलाकात हुआ था फ्रेडरिक एगेंस से मुलाकात हुआ था। जिन्होंने मिलकर के एक किताब लिखा था जिसका नाम पड़ा था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, है ना, जो दोनों मिलकर फिर अकेले किताब लिखा था जिसका नाम था दास कैपिटल जो है इनका प्रकाशन हुआ था 1867 में, है ना, जिसे समाजवादियों का क्या कहते हैं, बाइबिल कहते हैं, है ना। यहाँ तक यहाँ आ गए थे। चलिए, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, है ना, कहाँ हुआ था, रूस में। कहाँ हुआ था बाबू, रूस में हुआ था। कहाँ में हुआ था, निम्नलिखित में से कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं थे, कार्ल मार्क्स थे, ठीक है ना, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट, वार एंड पीस किसकी रचना है, वार एंड पीस, तो वार एंड पीस किसकी रचना है, टॉल अस्टाय का।
क्या है बाबू? टॉलस्टॉय का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति हुआ था नवंबर में, है ना। बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था नवंबर में हुआ था, नवंबर 1917 में हुआ था। 1917 में दो क्रांतियां हुई थी। 1917 में कितने क्रांति? दो क्रांति। मार्च की क्रांति को ही फरवरी क्रांति के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और दूसरी क्रांति हुआ था अक्टूबर, माफ कर दो बेटा, अब से अक्टूबर की क्रांति को ही नवंबर क्रांति के नाम से जानते हैं। इन सबको मिलाकर याद करिए, इसे हम सब मिलाकर के बोल्शेविक क्रांति के नाम से जानते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहां तक हम लोग आए थे बाबू? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का जो गठन किया था, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का जो गठन किया था वो ट्राटस्की ने किया था। कौन किया था? ट्राटस्की ने किया था। कौन किया था? ट्राटस्की ने किया था। ट्राटस्की ने किया था। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्राटस्की ने। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन का मृत्यु कब हुआ? लेनिन का मृत्यु 1924 में हुआ था। कब हुआ था बाबू? 1924 में। लेनिन का मृत्यु कब हुआ? 1924 में लेनिन का मृत्यु हुआ था। ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि किस देश के बीच हुआ था? हाँ, रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच। नेक्स्ट है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव था। कौन था बाबू? प्लेखानोव था। राजपुतीन कौन थे? भ्रष्ट पादरी थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? 1921 में। नई आर्थिक नीति जो लागू हुआ था 1921 में हुआ था। 1921 में नई आर्थिक नीति लागू हुआ था। दास कैपिटल की रचना किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने। रूस के सम्राट को क्या कहते हैं? जार। रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है? जार कहा जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। मजदूर दिवस मनाया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को, है ना। 8 मार्च को महिला दिवस मनाई जाती है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाई जाती है? 8 मार्च को। समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को। कार्ल मार्क्स ने किसने साथ मिलकर कम्युनिस्ट एंगेल्स से। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या था? जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ब्रिटेन, है ना। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी? ब्रिटेन। कहां के था वो? ब्रिटेन की। समाजवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स और एंगेल्स। निम्नलिखित में से किसे समाजवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1867 में, जो भी आपको बता दिए हैं। रूस की बोल्शेविक क्रांति के नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार किसे कहा जाता है? खूनी रविवार, है ना। खूनी रविवार किसे कहा जाता है? तो खूनी रविवार जो है, खूनी रविवार किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों? याद कीजिएगा, खूनी रविवार जो हुआ था किसे कहा जाता है? 1905 के रविवार को। 1905 में जो क्रांतियां हुआ था, 1905 में जो क्रांतियां हुआ था, रूसी क्रांति, वो दिन था रविवार, इसलिए उसको खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है बुआ, बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल थीसिस किसने लिखा था? लेनिन ने। कौन? अप्रैल थीसिस का लिखा कौन था? तो अप्रैल थीसिस का लेनिन। लेकिन तो रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाता है? मनसेविक। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्था ने किया था? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। रूस में प्रतिनिधित्व संस्था डीमा का गठन कब हुआ था? 1905 में। किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध के बाहर हो गया था? ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा जाता है? कार्ल मार्क्स को। क्या कहा जाता है बाबू? कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। देख लेते हैं वीडियो थोड़ा बाबू, क्योंकि वीडियो कभी कभी बंद हो जाता है, और बंद जब हो जाता है तो हमको मेहनत बेकार में चला जाता है ना। मेहनत जब बेकार में चला जाता है तो बड़ी आंख से आंसू आती है ना। हिंद चीन में राष्ट्रवाद, हिंद चीन में जो राष्ट्रवाद है उस क्वेश्चन को देखिए। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, हो ची मिन कहां का शासक था? हो ची मिन कहां का शासक था? उत्तरी वियतनाम का। कहां का था? उत्तरी वियतनाम का। दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? फ्रांस का। कहां के बाबू? फ्रांस का था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? 1975, अप्रैल 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी? बाओ दाई, है ना। बाओ दाई का था। कौन था वो? बाओ दाई। तोकिन फ्री स्कूल कहां स्थापित किया गया था? वियतनाम में। तोकिन फ्री स्कूल कहां स्थापित किया गया था? वियतनाम में। वियतनाम में। कहां स्थापित किया गया था? वियतनाम में। नेक्स्ट है, पोटसडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण किया? जापान ने, है ना। कौन किया था बाबू? जापान ने।